जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। तो बस मैं आ गई थी अपने पूजा वाले रूम में, माधु अशु को स्नान करा के ले आई हूँ। घर का झाड़ू पोछा हो गया है, तो उसके बाद आके मैंने आज है ना इनको, अभी क्या है ना, जैसे कि ये वाली जो पोशाक होती है ना तो थोड़ी सी हैवी रहती हैं, और लेकिन ये पिंक वाली है ज़्यादा हैवी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि जो ज़्यादा जैसे हैवी है इनके पास, तो वो मैं जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तब पहनाऊंगी। उससे पहले मैं अभी जितनी इनके पास कॉटन की हैं और थोड़ी सी लाने वाली हूँ। हो सकता है कल जाऊँ, क्योंकि है ना माधु अशु की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो वो कल लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर है ना, अब ये वाली मैंने आज पहना दी थी। अब इसके बाद तो देखो कभी पहनाऊँगी तो कभी कभी पहना दूँगी, लेकिन पहनाऊँगी नहीं। ज़्यादा मोटी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कोई कपड़ा है ना थोड़ा सा जो हल्का हो, जब मुझे नहीं अच्छा लगता है तो उनको कैसे लगेगा। लेकिन आज मैंने ये वाली पोशाक पहनाई तो मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश थे, एकदम प्यारी सी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। मतलब आप देख सकते हैं ये वाली पोशाक इनके ऊपर इतनी प्यारी लगती है, माधु अशु बहुत प्यारे लगते हैं। बस ये है ना थोड़ी मोटी होने की वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं पहनाऊंगी, जब बारिश से स्टार्ट हो जाएगी तब पहनाया करूँगी। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने उनकी पूजा करी, उसके बाद फिर मैंने आरती की। और आज जैसे मैंने घंटी बजाती हूँ और सब लोग सोए रहते हैं, तो इसकी वजह से मैं इतना धीरे धीरे बजा रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी जाग गई थी। और मैं पता है ना, जैसे मेरा जो सोने का टाइम है वो लेट है, ठीक है। कितना भी मैं जल्दी करूँ तब भी मुझे 12 तो बज ही जाता है, 11:30 12 ऐसा बज जाता है, ठीक है। कभी कभार तो नहीं भी बजता है, लेकिन डेली तो बज ही जाता है, कभी कभी नहीं बजता। तो ऐसे करके तो मैंने सोचा कि फिर भी मैं जब सोने जाती हूँ तो मैं अपनी राधा रानी को बोल के जाती हूँ कि मुझे ना जगा लेना। तो सच बता रही हूँ कि मैं हमेशा ही जाग जाती हूँ। मतलब मुझे जब मैं उठती हूँ तो मेरे अंदर कोई आलस नहीं होता है, कोई नींद नहीं आ रही होती है, कोई मेरी और ये पता है कि जब मेरा सारा काम हो जाता है तो दिन में मुझे नींद आती है। तो मैं अभी क्योंकि जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं दिन में अभी थोड़े दिन से सो ले रही हूँ, कई हो गए 2-4 दिन से। तो उसके बाद पूजा पाठ हो गया था, तो फिर बाहर आके पूजा करी। और 5:30 बजे इतना मतलब उजाला हो जाता है कि मतलब बिल्कुल सब, ये मान के चलो 5 बजे के बाद से ही उजाला होना स्टार्ट हो जाता है, पर 5:30 पे पूरी तरीके से उजाला हो जाता है। तो मेरी पूजा जो है 5:30 तक हो जाती है। तो आजकल और क्योंकि निष्ठू का स्कूल रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, नहीं तो है ना लेट हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर अभी पूजा पाठ करूँगी तो कितना मन को सुकून मिलता है, उसकी बात ही अलग होती है पूजा पाठ की। और आराम से पूजा भी हो जाती है और घर के काम भी हो जाते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों की कैसे रूटीन, मतलब बालों की केयर कैसे करती हूँ, तो आगे आप देखेंगे। क्योंकि है ना कई लोगों के कमेंट आ चुके थे ना, और वो बीच में ना बारिश वगैरह हो गई थी, तो उसकी वजह से मैंने सही से कुछ फॉलो नहीं किया। तो अब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, तो जिससे मेरे बाल हेल्दी रहते हैं। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, अंदर आ गई हूँ। फिर उसके बाद नाम जाप करूँगी। तो नाम जाप मुझे ऐसे लगता है, जो सुबह में मैं जब नाम जाप करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि देखो, एक तो कोई आवाज़ें नहीं आ रही होती हैं, आप बिल्कुल कंसंट्रेट कर पाते हो भगवान जी के पास, आप बिल्कुल, और मैं उसमें डूब जाती हूँ। ये मान लो कि मैं जब नाम जाप कर रही होती हूँ तो मुझे बस मतलब वही दिखाई देती है, मेरी राधा रानी, मेरे कन्हैया, मतलब और कुछ नहीं दिखता है। और वही अगर मैं दोपहर में करूँ तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि अरे अभी तो सब्जी भी बनानी है, अभी रोटियाँ बनानी है, अभी तो बच्चे के लिए भी ये करना है। लेकिन सुबह का इतना शांति वाला वातावरण होता है कि उस टाइम में सिर्फ आप भगवान के बारे में सोच रहे होते हैं और कुछ नहीं सोच रहे होते हैं। तो इसलिए है ना, सुबह का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज का कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि 24 तारीख से वो अपने वैभव लक्ष्मी व्रत स्टार्ट कर रही हैं, उसके बाद उनकी बहन के यहाँ शादी है तो वो वहाँ चली जाएंगी। तो उन्होंने पूछा है कि व्रत को छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर डिटेल में आपको बताती हूँ, सब लोगों के लिए रहेगा, कई कई लोगों के इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बताती हूँ, वैभव लक्ष्मी का ऐसा रहता है कि जैसे आपने ससुराल में स्टार्ट किया, आपने व्रत किए 2-3 जैसे भी जो कर पाए शुक्रवार, उसके बाद आपको कहीं जाना पड़ जाए, आप अपने मायके ही चली जाओ, तो ये वाला जो व्रत होता है आप मायके जाकर नहीं कर सकती हो। आप जिस दहलीज पे आपने शुरुआत करी है, चाहे वो ससुराल में हो चाहे वो मायके में हो, तो वहीं पर ही आपको उद्यापन करना है, सारे व्रत भी पूर्ण वहीं करने हैं। तो आपको एक ही दहलीज पे रह के ही व्रत करना है। और रही बात अगर कहीं जाना पड़ जाए, तो आप जितने दिन वहाँ पर हैं वो वाले शुक्रवार आपको छोड़ देने हैं। और उसके बाद है ना, आपको सिर्फ है ना
अपने वापस आने के बाद अपने घर पे ही व्रत करना है। रही बात खाने की, तो उन्होंने पूछा है कि प्याज लहसुन वगैरह शुक्रवार को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो अगर आपसे हो पाए, वैसे तो आपको नहीं खाना चाहिए। देखो, जब व्रत करना स्टार्ट कर देते तो ये छोटी सी बात हो जाती है प्याज लहसुन छोड़ना, ठीक है। तो आपको उस शुक्रवार जैसे आपने जो छोड़ रखे हैं जिसमें आप व्रत नहीं कर रहे हो, तो उस दिन है ना आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। और आपको जब आप वापस आएँ तब उसके बाद आप अपना व्रत स्टार्ट करें फिर से। तो ऐसे करके आपको व्रत रखना है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, क्या लड्डू गोपाल जी रखना ज़रूरी होता है? तो आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि मान के चलो, मैं ये नहीं कहूँ कि लड्डू गोपाल जी रखना ज़रूरी है। ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि जैसे कि क्या होता है, सबका अपना अपना एक आस्था होता है। कोई माता रानी को बहुत ज़्यादा मानता है, कोई भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानता है, ठीक है। मैं कन्हैया को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो ऐसे करके हर कोई अपने एक जो होता है ना कि इष्ट देव होते हैं, जो मेन होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। हर आप कभी भी कोई भी परेशानी हो, सुख दुख में एकदम से उन्हीं का नाम निकलता है कि प्रभु मेरे कृपा करो, ऐसे करके। तो वो आपको पता होता है कि आप किसको ज़्यादा मानते हो। तो इसमें क्या हो जाता है, लड्डू गोपाल जी जो होते हैं, जैसे क्या होता है, धीरे धीरे भाव आता है कि मैं उनको लेकर आऊँ, तो या फिर वो मेरे पास आना चाहते हैं। जैसे कि आप हो, आप शायद कोई और भगवान जी की पूजा करती होंगी, तो उनको आप ज़्यादा मानती होंगी। धीरे धीरे जब उनके तरफ आपका अटैचमेंट बढ़ेगा ना, तो आपको लाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो खुद से आ जाएंगे। ऐसे हो जाता है। फिर रही बात उनकी सेवा की, तो आज आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। सपोज़ करो आपके घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हो, तो आप उनको बहुत अच्छे से अच्छा-अच्छा खाना बना के खिलाओगे। आप उनको खुश करने की कोशिश करोगे कि ये 2-4 दिन के लिए जो भी मेरे पास आए हैं, मैं ऐसा करूँ जिससे कि ना मैं ये जब जाएँ तो कम से कम इनके मुँह से कहीं जाकर ये ना निकले कि मेरी सेवा नहीं करी गई। तो वही भाव जब हमारे जीवन में लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं, तो एक दिनचर्या बन जाती है कि उनके साथ हम ऐसे उनको भोग बनाते हैं, उनके लिए खिलाते-पिलाते हैं कि मतलब प्रभु हमसे खुश रहें, ठीक है? तो एक तो क्या होता है, ये पुण्य बहुत कमा रहे होते हैं, घर का वातावरण भी चेंज हो जाता है। और लोगों का जो घर में जो बिहेवियर होता है, वो मैं बता रही हूँ कि 100% चेंज होता है। मतलब 99 तो छोड़ो, 100% चेंज हो जाता है। लोग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, लोगों के अलग बिहेवियर हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। तो जो लड्डू गोपाल जी जब घर में आते हैं, उसके आने के बाद जो आपके घर में जो जीवन में आपके बदलाव आते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल के होते हैं। तो उसकी मैं क्या ही बताऊँ, जितना बोलूँगी उतना कम ही होगा। तो इस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि आपके भगवान जी जो भी हों, उनको थोड़ा समय दो। चाहे आप जिसको भी मानो, लड्डू गोपाल जी, माता रानी, किसी को भी थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। आप उनको थोड़ा समय दें, थोड़ा-सा अलग हो। जैसे कि क्या होता है, एक होता है पूजा करना, एक होता है सेवा करना। पूजा तो जैसे कि हर कोई कर सकता है, थोड़ी देर में भी हो जाती है, अगरबत्ती लगाई, पूजा कर ली, ठीक है। पूजा का एक अलग सा नियम जैसा होता है। जैसे हमने सुबह नहाया, नहा के पूजा करी, ठीक है, तो शाम को भी सेम वैसे ही करी। सेवा का क्या होता है, सेवा भाव से आती है। सेवा कि प्रभु भूखे तो नहीं है, कहीं गर्मी तो नहीं लग रही है। इसलिए जब भी आपके मन में भाव आए कि कन्हैया आना चाहते हैं, मैं लाना चाहती हूँ, तो तब आप लेकर आइएगा, या फिर आपको जब जैसा लगे जी, ठीक है, वैसा ही करिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मेहंदी में मैंने जो मेथी दाना था उसको सोख करके रख दिया था, उसको ग्राइंड करके मैं, और इसमें प्रेम दुल्हन मेहंदी लगाती हूँ, इसमें ही मैं ऐड करके अपने बालों में अप्लाई कर लिया है। उसके बाद है ना, अब मैं जब वॉश करूँगी तो मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, सिर्फ़ है ना वॉश करने के बाद सिर्फ़ कंडीशनर यूज़ करूँगी, नेक्स्ट डे तब शैम्पू करूँगी। तो ऐसे करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे बाल है ना रफ़ भी नहीं रहते हैं, बहुत सिल्की हो जाते हैं, अच्छे रहते हैं, और झड़ते भी नहीं हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है, उन्होंने बोला है उनके हस्बैंड है ना ड्रिंक करते हैं, उसके बाद बात भी नहीं मानते हैं और गुस्सा करते हैं। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा। तो मैं जो बताऊंगी आपको वैसे ही करके फॉलो करना होगा, कम से कम 3 महीने तक। उसके बाद आप खुद कहोगी कि है ना कि आपने ना बहुत अच्छा बताया था, मेरे पति बहुत बदल गए हैं। तो आपको सबसे पहले पता है क्या करना है। जैसे क्या होता है कि जब कोई ड्रिंक करता है, तो उसके बाद है ना एक होता है कि जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, एक थोड़े से कम
ड्रिंक करने वाले होते हैं, ठीक है। दूसरे ऐसा हो जाता है। तो जो ड्रिंक कर रहे होते हैं उनको वो चीज़ बुरी नहीं लगती है। उनको इसलिए बुरी नहीं लगती है कि जब बॉडी में शराब जाती है उसके बाद है ना, फिर जैसे आदत लग जाती है तो उसकी फिर जब अगर नहीं पीता है इंसान तो बॉडी कांपती है, ठीक है। बॉडी में अलग तरीके का रिएक्शन होता है जिसकी वजह से फिर लगता है कि पी ली जाए इससे बढ़िया, है ना। तो उसके बाद है ना, जैसे कि मान के चलो कि आपको है ना कोई चीज़ खाने की आदत है, मतलब डेली डेली आप खा रहे हो और खाना ही मान लो, और उसके बाद है ना फिर आपको जब खाना जब नहीं मिलता है, भूखे होते तो हाथ पैर कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे उनकी बॉडी को, जैसे हमको रोटी की आदत लग गई, वैसे उनको ना जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ना वो पीने की आदत लग जाती है। तो फिर वो जब पेट में नहीं जाती है ना शराब, तो वो बॉडी कांपती है। तो आपको पता है क्या करना है, आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है कि आप गुस्सा कर रही हो, या कई बार क्या होता है कि गुस्सा आ जाता है, ठीक है। गुस्सा आएगा, स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर सामने वाला ऐसे काम कर रहा है तो गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको गुस्सा करना ही नहीं है। मतलब आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है कि आपने पी है, आपने अच्छा किया है कि खराब किया है। आप ये मान के चलो सामने वाला इंसान जो कि पी रहा है, उसने जैसे मान के चलो पीना स्टार्ट किया, उसके लिए वो गलत था ही नहीं, ठीक है। वो स्टार्टिंग में जो पहली बार की होगी तब उसको गलत लगा होगा, ये 100% लगा होगा। जब इंसान कोई गलत काम करता है उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन वो जब धीरे धीरे आदत में आ जाती है तो इंसान को वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो आप ही उनकी जो ड्रिंक करने की आदत है वो आप ही छुड़ा सकते हो। आपको करना क्या है, सुबह में उठना है, अपने घर को झाड़ू पोछा लगाना है। एक तो क्या होता है कि जब जैसे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जीवन में, तो औरतें जो होती हैं ना, ज़्यादातर है ना, जो हाउस वाइफ हैं जो भी हैं, तो वो है ना खुद का ध्यान रखना बंद कर देती हैं, खाना पीना नहीं खाती हैं, सही से तैयार नहीं हो रही होती हैं, घर भी सही से मैनेज नहीं हो रहा होता, कि क्योंकि घर में इतना कलेश का माहौल हो जाता है तो उसमें क्या मन लगेगा काम करने में। तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर देनी है। मतलब आपको ऐसे लगना चाहिए उस सामने वाले को कि ये इंसान दुनिया का सबसे खुश मिजाज इंसान है। तो आपको पता है क्या करना है, सुबह में उठना है, झाड़ू वगैरह लगानी है, पोछा झाड़ू करने के बाद आपको नहा लेना है, नहा के आपको तैयार होना है, फिर पूजा पाठ करनी है। हस्बैंड के उठने से पहले ही ये सारे काम कर देने हैं। फिर जब वो उठेंगे ना तो उनको थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा घर में, कि घर पहले से अच्छा दिख रहा है, पहले से ज़्यादा आप अच्छी दिख रही हो, आप अच्छे से तैयार हो, घर की में पूजा पाठ हो गई है। वहाँ पे उससे उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट होगा, पहले दिन से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि वो उस दिन पी के आए, 10-15 दिन आपको ये चीज़ करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्योंकि गुस्सा पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप है ना गुस्सा जैसे ही ना, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, जैसे सुबह में जब वो उठें, उठने के बाद है ना आपको नाश्ता बनाना, खाना बनाना है, जो भी बनाना है सुबह ही बना के खिला दो, जिससे कि ना कुछ भी अगर पेट में जा रहा है तो एक तो वो नुकसान नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि एक बॉडी को खाने की आदत लगानी है, कि जैसे ही सुबह उठे उनको खाना चाहिए। मतलब फिर तो वो ऐसे मांग मांग के खाएंगे कि ठीक है ना, कि मुझे सुबह ही सुबह भूख लग रही है, आप सुबह में उठे ब्रेकफास्ट दे दो, ठीक है। गुस्सा बिल्कुल मत करो। और तो और आपको है ना हर दिन उनको बोलना है कि आप है ना, देखो चाहे कम पीते हो चाहे ज़्यादा पीते हो, ठीक है। किसी के भी पति है, किसी का भी कोई भी हो सकता है, तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि देखो आपको ना शराब पीने की आदत नहीं है, आपको ऐसे पी पी के ऐसा हो गया है। और हर दिन बोलना है कि मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, और मतलब उनको ऐसे दिखाना है। और कोई भी अगर उनके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आपको उनके साइड लेके ही मतलब बात करनी है, कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तो पी लेते हैं क्योंकि उनको आदत लग गई है। मतलब धीरे धीरे जब उनको दिखेगा कि मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, मेरे बारे में ही सोचती है, तो वो ना धीरे धीरे ना उस तरफ से कटना शुरू हो जाएंगे। फिर है ना भगवान जी से बोलना, मैं ये बोलूँगी कि आप है ना बोलना कि कन्हैया, या फिर जो भी भगवान जी को मानते हो, कि देखो मैंने आपके सहारे ही छोड़ दिया है, आपको ही देखना है कि कैसे छुड़वानी है, आप भरोसा दिखाना और ये कह देना कि मुझे पता है आप छुड़वा दोगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब है ना प्रसाद वगैरह, जब वो नहा के आए, नहाने के बाद थोड़ा सा उनको प्रसाद दो धीरे धीरे ना। तो मैं पता है नशा तो बहुत छोटी चीज़ है, प्रभु तो पता नहीं कितनी दलदल से लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। नशा तो बहुत मामूली सी चीज़ है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे ये करना है। 3 महीने के बाद आप ये बोलोगी कि ना दीदी, हाँ, जो भी मुझे मानती होगी कि हाँ, कि मेरे पति बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। मैं सच बता रही हूँ कि मतलब इनके जो ये है ना, जो बैठे हैं छोटे से मेरे कन्हैया, जो भी आप लड्डू गोपाल जो भी आपके पास हो, उनको भाई पता है पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। सारा कंट्रोल तो इन्हीं के हाथ में है, तो इनके हाथ में सौंप के देखना।
तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। तो उन्होंने पूछा है कि उनका अभी छोटा सा चैनल है, अभी स्टार्ट किया है, उसके बाद उनका मन स्थिर नहीं है और जिसकी वजह से वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है। जब वो अपने मायके जाएंगी तब ब्लॉग बनाएंगी, वीडियोस बनाएंगी, तो क्या वो गैप ले सकती हैं? गैप से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तो यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये शायद बहुत सारे लोगों का होगा। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद है ना आपका मन शांत नहीं है। मैं आज आपको अपनी बात बताती हूँ। मैंने कई बार ऐसा भी दिन आया है कि जब मैंने बहुत ज़्यादा मैं दुखी हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ और मैंने ना उसके बाद जस्ट बाद है ना रोने के बाद मुँह धुला, मुँह धुल के पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा, उसके बाद वॉइस ओवर देके है ना मैंने अपना वीडियो अपलोड किया, क्योंकि मैंने अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज अगर मान के चलो, आज आप डेली मन का क्या रहता है कि अगर आप परिवार में रहते हो, जो 4 तरीके की कभी-कभी बातें भी होंगी, कभी कोई आपके बारे में अच्छा भी कहेगा, कभी खराब भी बोलेगा। ये जो जीवन है ना, जीवन है तो सुख और दुःख दोनों ही लगे रहेंगे। और ये जो मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, मैं इसके साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? तो ये इस भावना के साथ ही काम करना। मतलब ये दिमाग में रखो कि मैंने अगर शुरू किया है, तो मैं अपना पूरा 100% दूँगी। और मैं सच बता रही हूँ, ये तो मेरे हस्बैंड भी अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं, उनको भी पता है, हर कोई जानता है मेरे बारे में, इस बारे में कि मैं अपने काम के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए और मुझे मेरा ब्लॉग डालना है, मतलब डालना है, चाहे मैं रो के डालूँ या गा के डालूँ। मतलब मुझे ये मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, कोई मुझसे नहीं कहता कि तुम डालो, नहीं डालो। ये मेरा है, मैंने इसको चॉइस किया है। मेरा मन है कि मैं एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनूँ, ये मेरी चॉइस है, तो मैं अपने चॉइस का सम्मान करूँगी और इसलिए मैं डेली ब्लॉग डालूँगी। तो आप है ना मन को स्थिर रखो और घर की बात देखो, पर्सनल और प्रोफेशन में यही तो फ़र्क है। तो प्रोफेशनल तरीके से काम करो, ठीक है? अभी छोटा चैनल है, कल को बड़ा होगा, तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो कभी नहीं जाएँगी, है ना? दिमाग में कुछ चीज़ें आने वाली, तो ये हमेशा ही रहती हैं। और आपने कभी भी मेरे वॉइस ओवर में आके कभी नहीं जान पाओगे कि मैं दुखी हूँ, मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ। मतलब मैं अपना कभी भी अगर मेरे दिमाग में कुछ भी चल जाए, तो मैं जब वॉइस ओवर देती हूँ, मैं उस टाइम में मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं बहुत सारे लोगों की सखी हूँ और बाकी अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं यही दिमाग में रखती हूँ। इसलिए ना आप चैनल पे अच्छे से काम करो। और रही बात गैप की, गैप से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए ना ज़्यादा गैप लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चैनल है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, व्यूज़ कम आने लगते हैं, इसलिए अपना एक रेगुलर रखो, जो भी चीज़ें मतलब जो भी टाइमिंग है वो सेम रखना है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आज मैंने बहुत सारा काम किया, नहाया धोया, बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद आज मैंने बनाई है माधो असू के लिए मूंग दाल की खिचड़ी और अभी जाके प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। तो निष्ठू के लिए और माधो असू के लिए निकाल लिए, क्योंकि अभी ठंडी होगी और ये लोग खाएंगे, तो इससे पहले मैंने निकाल के रख दी है। और उसके बाद जाके है ना प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी जाके। तो खिचड़ी माधो असू को बहुत ज़्यादा पसंद है और तो अच्छा लगता है। देखो भोग बनाया और सारा घर का काम भी हो गया और माधो असू की सेवा भी हो रही है, कितनी खुशी की बात। अब जाके प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।